दोस्तों, बीजेपी का ऐसा बुरा वक्त चल रहा है कि बीजेपी से जुड़े लोग ही अपनी सरकार की असलियत सामने रख रहे हैं। अब मुरली मनोहर जोशी ने बकायदा रिपोर्ट के साथ नाकामियां गिना दी हैं। खासकर उन्होंने डी ग्रोथ शब्द का जिक्र किया है और मोदी के खोखले दावों की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। 70 स्लाइड्स के एक प्रेजेंटेशन के साथ उन्होंने सरकार की नाकामियां गिनाई। कह दिया है कि आप जापान को इकोनॉमी में पीछे छोड़ने का ढोल पीट रहे हैं, उनकी पर कैपिटा इनकम देखिए और हमारी देखिए। एक एक बात हम आपको बताएंगे कि उन्होंने क्या कहा है और कैसे नरेंद्र मोदी पर यह प्रेशर बनाया जा रहा है कि आपकी सरकार में देश सही नहीं चल पा रहा है। दरअसल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आर्थिक क्षेत्र में काम करने वाले 6 संगठनों के करीब 80 प्रतिनिधियों की बंद कमरे में एक बैठक बुलाई थी। ये काफी स्पेशल बैठक थी। इसमें वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी मुख्य वक्ता थे। जोशी ने इस दौरान करीब 70 स्लाइड्स दिखाई और कहा कि केवल आर्थिक विकास को ही राष्ट्रीय लक्ष्य मानना सही नहीं है। उन्होंने आय में असमानता, भारत की कम प्रति व्यक्ति आय और सामाजिक संकटों की बात करते हुए डी ग्रोथ का जिक्र किया, यानी कि एक ग्रोथ होती है और हम इसका उलट डी ग्रोथ कर रहे हैं। आय में असमानता का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 2021 में भारत की कुल घरेलू संपत्ति का 65% केवल शीर्ष 10% लोगों के पास था। भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी मात्र $2,878 थी, जबकि जापान की $33,955 थी। कृषि और स्वदेशी उद्योगों पर फोकस करने की बात करते हुए उन्होंने कहा कि विदेशी सहयोग पर अधिक निर्भरता भारत के हित में नहीं है। हमने देखा भी कि कैसे ट्रंप के टैरिफ लगते ही जो हमारे देश में कई ऐसी कंपनियां हैं जो बंद होने की कगार पर आ गई हैं, क्योंकि प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं वो लोग, क्योंकि टैरिफ बढ़ चुका है। मुरली मनोहर जोशी ने कहा है कि 1.58 करोड़ बच्चे नशे के शिकार हो चुके हैं। दिल्ली की झुग्गियों में रहने वाले करीब 1/3 बच्चे नशे और शराब में फंस चुके हैं। उन्होंने आत्महत्या की बढ़ती दर पर भी चिंता जताई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आत्महत्या करने वालों की संख्या 2018 में 1.34 लाख से बढ़कर 2022 में 1.70 लाख तक पहुंच गई है। 2019 से 21 के बीच 35,950 छात्रों ने जान दी है। ध्यान रखिए, छात्रों ने जान दी है। अक्सर छात्र हमें सड़क पर पिटते दिखाई देते हैं। जब वो पेपर देते हैं तो पेपर लीक हो जाता है। ऐसे में छात्र सुसाइड नहीं करेगा तो क्या करेगा। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मानव संसाधन विकास के मंत्री रहे थे मुरली मनोहर जोशी। वो कहते हैं कि उच्च शिक्षा में सकल नामांकन यानी कि रजिस्ट्रेशन की दर केवल 32.7% है, जबकि जापान में 64.6% है और पोलैंड में 75.3% है। और हो भी क्यों ना, यहाँ बीजेपी वाले खुद ही स्कूल बंद करा देते हैं। कभी उत्तर प्रदेश में एक साथ 25 से 27 हजार स्कूल बंद कराने के आदेश दे दिए जाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जब बिहार में बंद की घोषणा करते हैं बीजेपी वाले, तो स्कूल जा रहे, पेपर देने जा रहे बच्चों को भी रोक लिया जाता है। कह दिया जाता है कि आप क्यों जा रहे हैं इस रास्ते से, बिहार बंद है। टीचर पढ़ाने जाती है तो उनके साथ मारपीट कर दी जाती है। तो आखिर रजिस्ट्रेशन ऐसे ही होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की 43.5% आबादी अब भी कृषि पर निर्भर है, जबकि जापान में ये सिर्फ 3% है। मुरली मनोहर जोशी ने चेतावनी दी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सामाजिक असमानताओं को और गहरा कर सकता है। इसके साथ ही उन्होंने हालिया प्राकृतिक आपदाओं और हिमालयी सड़कों के चौड़ीकरण को लेकर भी चिंता जताई और कहा कि भारत क्लाइमेट इमरजेंसी की ओर बढ़ रहा है। और ये बात बिल्कुल सच है। हम देख रहे हैं लगातार पंजाब में किस तरीके से बाढ़ आई हुई है। पूरा पंजाब डूब चुका है। एक तरफ हिमाचल प्रदेश में लगातार बादल फट रहे हैं, जम्मू कश्मीर में बाढ़ आ रही है, उत्तराखंड का ये हाल है। ये बताता है कि किस तरीके से हमारा देश क्लाइमेट इमरजेंसी की तरफ बढ़ रहा है। ये बात कहीं से भी गलत नहीं है। मोहन भागवत ने मुरली मनोहर जोशी की इस चिंता पर कहा कि जोशी जी ने सब कुछ कह दिया है, लेकिन फिर संगठन के जो सरकारवाह हैं दत्तात्रेय होसबोले ने उन्होंने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। कहा कि बैठक का उद्देश्य सरकार की नीतियों की आलोचना करना नहीं है, बल्कि सिद्धांत और व्यवहारिक कदमों को जोड़कर भविष्य की कार्य योजना बनाना है। लेकिन अगर यह आलोचना करना नहीं है तो आलोचना किसे कहा जाएगा। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, आधे से ज्यादा राज्यों में बीजेपी की सरकार है। जहां जहां पर अभी तक हमने देखा कि जैसे कि हम कह देते उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, ऐसी आपदा आई हुई है कि वहां पर लोगों का जीना मुश्किल हो रखा है। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं, राजस्थान है और बहुत सारी जगह हैं जहां पर बीजेपी की ही सरकार है, उत्तर प्रदेश में है। उसके बावजूद अगर डी ग्रोथ हो रही है, और ये बात कोई विपक्ष का नेता नहीं कह रहा है, बल्कि खुद संघ से जुड़ा हुआ बीजेपी के अध्यक्ष रह चुका व्यक्ति बोल रहा है। और जाहिर है ये बात नरेंद्र मोदी को काफी चुभने वाली है, क्योंकि मोहन भागवत भी लगातार हमलावर है।
नरेंद्र मोदी बीते दिनों लगातार ये डंका पीट रहे थे कि भाई हमने इकोनॉमी में जापान को भी पीछे छोड़ दिया है। तो उसी का जिक्र करते हुए मुरली मनोहर जोशी ने बाकायदा स्लाइड्स बना दी और कह दिया कि भाई ये देखिए क्या डिफरेंस है हमारे में उनमें, कैसे हम इकोनॉमी में आगे बढ़ रहे हैं, कैसे नंबरों में आगे बढ़ गए हैं, लेकिन इतनी सारी चीज़ों में पीछे हैं, शिक्षा में पीछे हैं, हम पर कैपिटा इनकम में पीछे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम पीछे हैं, तो हम आगे किस तरीके से बढ़ रहे हैं। उन्होंने तो डी ग्रोथ कह दिया कि भाई लगातार डी ग्रोथ ही हो रही है। और अब मुरली मनोहर जोशी बाकायदा रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। आने वाले वक्त में उपराष्ट्रपति का चुनाव है, 17 तारीख भी करीब आ रही है, यानी कि नरेंद्र मोदी बुरी तरीके से चारों ओर से घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार उनको हर तरफ से घेरा जा रहा है, आरएसएस खुद घेर रहा है। और अब जैसे ये रिपोर्ट सामने आती है मुरली मनोहर जोशी की, तो अलग ही बवाल मच जाता है। अब देखना होगा कि आखिर नरेंद्र मोदी इस चक्रव्यूह से कैसे निकलते हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।